हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू क्यूरियस सेल। इससे पहले वाली वीडियो में हमने साइकस के मेल कोन के बारे में बात कर ली थी। इस वाली वीडियो में हम फीमेल के बारे में बात करेंगे। फीमेल में फीमेल कोन प्रेजेंट नहीं रहता फीमेल प्लांट के ऊपर। वहाँ पे क्या प्रेजेंट रहती है? मेगास्पोरोफिल प्रेजेंट रहते हैं। तो हम मेगास्पोरोफिल के बारे में बात करेंगे। देखो, जो मेगास्पोरोफिल है किसमें? साइकस प्लांट में, वो क्या नहीं प्रोड्यूस करती? फीमेल कोन प्रोड्यूस नहीं करती। जो मेगास्पोरोफिल है वो लूजली अरेंज रहती हैं स्पाइरल्स के फॉर्म में। कहाँ पे? जो स्टेम है उसके अपेक्स के ऊपर। यहाँ पे देखो, ये मेगास्पोरोफिल प्रेजेंट है, ठीक है। और ये किसके जैसे दिखाई देती है? फोलिएज लीफ के जैसे दिखाई देती है। मैंने बताया था साइकस में दो टाइप की लीफ प्रेजेंट रहती है, एक फोलिएज लीफ, दूसरी स्केल लीफ। तो जो मेगास्पोरोफिल रहती हैं वो लूजली अरेंज रहती हैं किसके ऊपर? स्टेम के अपेक्स के ऊपर। और जो किसके जैसे दिखाई देती है? फोलिएज लीफ के जैसे दिखाई देती है। अगर बात की जाए मेगास्पोरोफिल की, तो मेगास्पोरोफिल कैसा स्ट्रक्चर है? फ्लैट लीफ लाइक स्ट्रक्चर है और तीन पार्ट्स के अंदर डिफ्रेंशिएट रहता है। कैसा स्ट्रक्चर है? फ्लैट है, लीफ लाइक स्ट्रक्चर है, जैसा आपको यहाँ डायग्राम में दिखाई दे रहा है। कैसे है? तीन पार्ट्स के अंदर डिवाइड है। सबसे नीचे वाला ये वाला पोर्शन, इसे क्या बोला जाता है? नैरो पिटियोलर पोर्शन। ये कहाँ से अटैच रहता है? स्टेम से अटैच रहता है। दूसरा है फिर ये वाला पोर्शन, मिडल वाइड पोर्शन बियर ओव्यूल्स। इसके ऊपर क्या प्रेजेंट रहते हैं? ओव्यूल्स प्रेजेंट रहते हैं। तीसरा है सबसे ऊपर वाला स्ट्रक्चर, इसे क्या बोला जाता है? एपिकल स्टेराइल पोर्शन, जिसमें रिड्यूस्ड पिन्ने या लीफलेट्स प्रेजेंट रहते हैं। तो जो एक मेगास्पोरोफिल है उसके तीन पार्ट है। सबसे नीचे वाला पार्ट क्या है? पिटियोलर पोर्शन, जो कि स्टेम से अटैच रहेगा। बीच वाला पार्ट क्या है? फर्टाइल पोर्शन, जहाँ पे ओव्यूल प्रेजेंट रहते हैं। और सबसे ऊपर वाला पार्ट क्या है? स्टेराइल पार्ट, जो कि क्या है? रिड्यूस्ड पिन्ने या लीफलेट्स वाला पार्ट प्रेजेंट है। इसके बाद अगर बात की जाए बीच वाले पोर्शन की, जहाँ पे क्या प्रेजेंट रहते हैं? ओव्यूल्स प्रेजेंट रहते हैं। वो क्या है? ओव्यूल की बात करेंगे हम। उसमें क्या है? ओव्यूल को क्या बोला जाता है? मेगास्पोरेंजियम बोला जाता है। जो साइकस का ओव्यूल होता है वो होता है ऑर्थोट्रोपस टाइप का ओव्यूल। इसमें क्या होता है? जो माइक्रोपाइल होता है और चलाजल एंड रहता है वो एक ही रेडियस में प्रेजेंट रहता है। इसे क्या बोला जाता है? ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल। इसमें लिखा भी हुआ है माइक्रोपाइल एंड एट द अपेक्स एंड चलाजल एंड एट द बेस। ये ससाइल रहते हैं। देखो, ओव्यूल है वो डायरेक्टली अटैच है, यहाँ पे कोई स्टॉक प्रेजेंट नहीं है जिसकी हेल्प से अटैच हो ये बीच वाले पोर्शन के साथ, इसलिए इन्हें क्या बोला जाता है? ओव्यूल्स कैसे हैं? ससाइल। और जो प्लांट किंगडम है उसमें सबसे बड़े ओव्यूल किसके होते हैं? साइकस के ही होते हैं। अगर इसके ओव्यूल की बात करी जाए तो इसमें सिर्फ एक ही इंटेग्यूमेंट प्रेजेंट रहती है, जिसे क्या बोला जाता है? यूनिटैग्मिक। मतलब सिर्फ एक ही इंटेग्यूमेंट है, पर जो इसकी इंटेग्यूमेंट है वो 3 लेयर्स के अंदर डिवाइड रहती है। सबसे आउटर मोस्ट को बोला जाता है फ्लैशी आउटर लेयर, जिसे सार्कोटेस्टा बोलते हैं। बीच वाली होती है मिडल स्टोनी, जिसे स्क्लेरोटेस्टा बोलते हैं। और इनर वाली भी होती है, वो कैसी होती है? इनर फ्लैशी, जिसे सार्कोटेस्टा बोला जाता है। देखो, जैसे आउटर फ्लैशी सार्कोटेस्टा किस कलर की रहती है? ग्रीन और रेड इन कलर। और किस में रिच रहती है? यहाँ पे म्यूसिलेज कैनाल्स प्रेजेंट रहते हैं और टैनिन सेल्स प्रेजेंट रहते हैं। और तब सीड की फॉर्मेशन होती है, तब यही आउटर लेयर इंटेग्यूमेंट की किसकी फॉर्मेशन करती है? टेस्टा की फॉर्मेशन करती है। मिडल लेयर क्या है? स्क्लेरोटेस्टा, हार्ड लाइट येलो कलर की होती है। इनर क्या है? सार्कोटेस्टा। ये क्या है? कंज्यूम्ड हो जाती है, तब फीमेल गैमेटोफाइट क्या हो जाता है? मैच्योर। और एक ये पेपरी लेयर की फॉर्म में बची रहती है। ये है ओव्यूल साइकस का, ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल। ये इसका माइक्रोपाइल एंड है। और इसी रेडियस पे नीचे यहाँ पे क्या प्रेजेंट रहता है? चलाजल एंड। ये वाला एंड कौन सा है? चलाजल एंड। सबसे बाहर वाली जो ये लेयर दिखाई दे रही है, ये क्या है? इंटेग्यूमेंट है, सिंगल इंटेग्यूमेंट, जो कि 3 लेयर्स में डिवाइड रहती है। कौन कौन सी? आउटर फ्लैशी, मिडल स्टोनी, इनर फ्लैशी। इसको पूरी को क्या बोला जाता है? इंटेग्यूमेंट बोला जाता है। यहाँ पे क्या प्रेजेंट है? ये वाला पोर्शन जो आपको दिखाई दे रहा है, इस वाले पोर्शन को बोला जाता है न्यूसेलस, जो कि पहले ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट था, अब कंज्यूम हो चुका है किसकी फॉर्मेशन में? ये जो आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है इसे बोला जाता है फीमेल गैमेटोफाइट या एंडोस्पर्म। यहाँ पे ऊपर आर्किगोनिया प्रेजेंट रहते हैं किसमें? फीमेल गैमेटोफाइट में। इनके ऊपर जो ये खाली स्पेस है इसे बोला जाता है आर्किगोनियल चैम्बर। जो आर्किगोनिया है उसमें नेक सेल्स प्रेजेंट रहेंगे। साइकस में 4 नेक सेल प्रेजेंट रहते हैं। और जो ये आर्किगोनिया है इसके अंदर क्या प्रेजेंट रहेगा? एक एग प्रेजेंट रहता है, ठीक है। ऊपर जो ये न्यूसेलस है इसमें भी एक डिप्रेशन बना हुआ है, इसे बोला जाता है पोलन चैम्बर। तब पोलन्स हवा की हेल्प से उड़ के यहाँ पे आते हैं, तो वो यहाँ पे रेस्ट करते हैं इस पोलन चैम्बर में। और साइकस के ओव्यूल जो रहते हैं वो साइकस के जो पोलन ग्रेन्स रहते हैं वो कितने टाइम के लिए यहाँ पे रेस्ट करते हैं? ऑलमोस्ट 4 मंथ्स के लिए पोलन चैम्बर के अंदर रेस्ट करते हैं। उसके बाद वहाँ पे पोलन ट्यूब की फॉर्मेशन होती है और फिर फर्दर क्या होता है? मेल गैमेट्स का और एग का फ्यूजन होता है, जिससे ज़ाइगोट की फॉर्मेशन होती है।
देखो इंटेगुमेंट के बाद क्या प्रेजेंट है, न्यू सेलस प्रेजेंट है, ठीक है। न्यू सेलस डिजोल्व रहता है माइक्रोपाइल एंड पे, जहाँ पे किसकी फॉर्मेशन हो जाती है, पोलन चैम्बर की फॉर्मेशन हो जाती है। जो न्यू सेलस है उसके अंदर क्या प्रेजेंट रहती है, फीमेल गैमेटोफाइट प्रेजेंट रहती है। और फीमेल गैमेटोफाइट पे 2 से 8 यूजुअली 3 क्या प्रेजेंट रहते हैं, आर्किगोनिया प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है। नेक सेल प्रेजेंट रहती है आर्किगोनिया में, कितने सेल रहेंगे, 4 नेक सेल प्रेजेंट रहेंगे और बीच में एक एग प्रेजेंट रहता है जिसके साथ पोलन ग्रेन्स के मेल गैमेट्स आके क्या करते हैं, फ्यूजन करते हैं। आर्किगोनिया एक चैम्बर में ओपन होता है जिसे क्या बोला जाता है, आर्किगोनियल चैम्बर बोला जाता है। और यहाँ पे एक लिक्विड फिल रहता है जो कि कब, पॉलिनेशन के टाइम पे यहाँ से रिलीज होता है। फिर है पॉलिनेशन, साइकस में होता है क्रॉस पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन कैसे होगा, ड्यू टू अकरेंस ऑफ मेल कॉन्स इन मेल प्लांट एंड मेगास्पोरोफिल इन फीमेल प्लांट्स। जो पॉलिनेशन है वो कैसा है, विंड पॉलिनेशन है। विंड की हेल्प से पोलन ग्रेन मेल प्लांट से उड़ के कहाँ पे आ जाते हैं, फीमेल प्लांट पे, जहाँ पे ओव्यूल प्रेजेंट रहता है। और ओव्यूल के माइक्रोपाइल एंड के से एंटर करके कहाँ तक पहुँच जाएंगे, आर्किगोनिया, और नेक सेल को क्रॉस करके मेल गैमेट्स के साथ फ्यूजन करेंगे, एग के साथ फ्यूजन करेंगे। अब देखो पॉलिनेशन के टाइम पे क्या होगा, जो मैच्योर ओव्यूल है वो एक म्यूसिलेज लिक्विड ड्रॉप को माइक्रोपाइल एंड से बाहर निकालता है। फिर क्या होता है, द लिक्विड इज फॉर्म्ड बाय डिसइंटीग्रेशन ऑफ सम सेल्स ऑफ पोलन चैम्बर। और जो लिक्विड है उसकी फॉर्मेशन कैसे हुई है, पोलन चैम्बर के कुछ सेल डिसइंटीग्रेट हो जाते हैं जिसकी हेल्प से वो म्यूसिलेज की फॉर्मेशन हुई है। जो पोलन ग्रेन है वो एयर में प्रेजेंट रहते हैं, एयर से उड़ के आते हैं, उस लिक्विड ड्रॉप में क्या हो जाते हैं, एंटेंगल हो जाते हैं, फंस जाते हैं। जैसे ही वो लिक्विड ड्रॉप क्या होती है, ड्राई होती है, पोलन ग्रेन क्या करेंगे, माइक्रोपाइल एंड से आके कहाँ पे आ जाते हैं, पोलन चैम्बर के ऊपर आ जाते हैं। यहाँ वो रेस्ट करते हैं 4 मंथ के लिए, ऑलमोस्ट 4 मंथ्स के लिए। उसके बाद क्या होता है, वहाँ पे पोलन ट्यूब की फॉर्मेशन होती है और जो मेल गैमेट्स इसके अंदर प्रेजेंट रहेंगे वो किसके साथ फ्यूजन करेंगे, आर्किगोनिया के एग के साथ। देखो फर्टिलाइजेशन 2 टाइप का होगा, साइफोनोगैमस, साइफोनोगैमस मतलब विद द हेल्प ऑफ पोलन ट्यूब, और जूडियोगैमस मतलब खुद सीलिएटेड स्पर्म क्या करेंगे, मूव करके एग तक जाते हैं, फिर उसके साथ क्या करते हैं, फ्यूजन करते हैं। देखो ये ओव्यूल की इंटेग्यूमेंट है, यहाँ पे है माइक्रोपाइल एंड। पोलन चैम्बर के कुछ सेल और न्यू सेलस के कुछ सेल डिसइंटीग्रेट हुए, उन्होंने किसकी फॉर्मेशन करी, एक म्यूसिलेज की फॉर्मेशन करी जो यहाँ पे चली जाती है। अब पोलन ग्रेन्स उड़ के आ रहे हैं, पोलन ग्रेन यहाँ पे आके इसमें एंटेंगल हो गए, फिर आएंगे नीचे जहाँ पे पोलन चैम्बर रहता है उसमें 4 महीने तक रेस्ट करेंगे। उसके बाद और नीचे आएंगे आर्किगोनियल चैम्बर में, आर्किगोनियल चैम्बर में जैसे ही आएंगे पोलन ट्यूब की फॉर्मेशन हो जाती है, इसमें 2 मेल गैमेट्स रहते हैं। अब नेक्स्ट सेल को क्रॉस करके ये मेल गैमेट्स आएंगे यहाँ पे और एक गैमेट फ्यूजन कर लेगा एग के साथ और यहाँ पे क्या बन जाएगा, जायगोट। देखो कैसे होगा, जो टर्मिनल एंड होता है पोलन ट्यूब का, पोलन ट्यूब है ये, इसका जो टर्मिनल एंड है, ठीक है, इसमें बहुत ज़्यादा हाई कंसंट्रेशन रहती है, इसमें बहुत ज़्यादा हाई कंसंट्रेशन रहती है किसकी, शुगर की, जिसकी वजह से क्या होगा, जैसे ही ये आर्किगोनियल चैम्बर में पहुंचेगा यहाँ पे इसकी ओस्मोलैरिटी क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है, जिसकी वजह से पोलन ट्यूब यहाँ से फट जाती है और जो पोलन ये क्या है, मेल गैमेट्स है, ये यहाँ पे आ जाते हैं आर्किगोनियल चैम्बर में। जैसे आर्किगोनियल चैम्बर में आए, अब ये क्या करेंगे, प्लाज्मोलिसिस कर देते हैं नेक सेल्स का, नेक सेल का प्लाज्मोलिसिस हुआ, यहाँ पे स्पेस बन जाता है और ये यहाँ पे आएंगे और इसके साथ फ्यूजन करेंगे और क्या बन जाता है, लास्ट में जाइगोट बन जाता है। और जाइगोट किस में डेवलप हो जाता है, एम्ब्रियो में डेवलप हो जाता है। फिर एम्ब्रियो से सीड की फॉर्मेशन कैसे हुई, मतलब जो एम्ब्रियो बन चुका है ओव्यूल के अंदर, अब वो ओव्यूल सीड के अंदर कैसे कन्वर्ट होगा। अब देखो क्या होता है, चेंजेस कौन कौन से आएंगे, ये ओव्यूल था कंप्लीट, अब ये ओव्यूल क्या बन जाता है और यहाँ पे क्या हुआ था, फ्यूजन हुआ तो जाइगोट बना और जाइगोट से ये फाइनली क्या बन चुका है, एम्ब्रियो बन चुका है। अब ये पूरा स्ट्रक्चर ओव्यूल का सीड में कैसे कन्वर्ट होगा, क्या क्या चेंजेस आते हैं। जो आउटर फ्लैशी लेयर थी वो क्या बन जाएगी, सीड की टेस्टा। मिडल स्टोनी लेयर क्या बन जाती है, हार्ड बन जाती है और क्या बन लेती है, टेस्टा की अंदर वाली लेयर बना लेती है, सबसे बाहर वाली टेस्टा, फिर टेस्टा के अंदर वाली लेयर कौन बनाएगी, स्क्लीरोटेस्टा। फिर जो इनर फ्लैशी लेयर रहती है वो ड्राई हो जाती है और पेपरी सी बन जाती है, बहुत थिन पेपर लाइक बन जाती है। न्यू सेलस कंप्लीटली कंज्यूम हो जाता है। एंडोस्पर्म, ये है पूरा एंडोस्पर्म प्रेजेंट रहता है किसके साइड में, एम्ब्रियो के साइड में प्रेजेंट रहता है। और इसके बाद क्या होगा, ये जो सीड है
ये प्लांट से अलग होगा और फिर जर्मिनेट करने के बाद किसकी फॉर्मेशन कर लेता है, न्यू साइकस प्लांट की फॉर्मेशन कर लेता है। तो यही था आज का हमारा टॉपिक। एक तो हमने मेगास्पोरोफिल पढ़ लिया, बाकी फर्टिलाइजेशन कैसे हुआ, और फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट बना, जाइगोट से क्या बना, एम्ब्रियो, और एम्ब्रियो तब ओव्यूल के अंदर ही प्रेजेंट है, तो वो कंप्लीटली किस में चेंज हो जाता है, सीड में चेंज हो जाता है, और सीड जर्मिनेट करके किसकी फॉर्मेशन कर लेता है, न्यू साइकस के प्लांट की फॉर्मेशन कर लेता है। तो थैंक यू सो मच, यही था आज का अपना टॉपिक साइकस के बारे में।